हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है भारत शिक्षा। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में विशेषण स्टार्ट किया था। विशेषण के हमने डेफिनेशन देखी थी, यानी कि परिभाषा। उसके बाद हमने विशेषण के भेद देखे थे। एक हमने देखा था सबसे पहले जो था स्थान के आधार पर, दूसरा जो है हमने देखा था उसका प्रयोग के आधार पर। ठीक है, उस प्रयोग के आधार पर हमने निश्चित संख्यावाचक देखा था, यानी कि जो सर्टेन वाले अमाउंट होते हैं, यानी कि सर्टेन समझ लीजिए, जो एक निश्चित रूप में जो हमें विशेषण दी जाती हैं उनको हम कैसे पहचानते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट अपने पास जो विशेषण आएगा वो आएगा अनिश्चित, यानी कि अनसर्टेन। अनिश्चित संख्यावाचक को हम कैसे पहचानेंगे, किस तरह उसका इस्तेमाल होता है व्याकरण के किसी पद में या व्याकरण के किसी वाक्य में, और उसकी हम पहचान कैसे करते हैं। आज अनिश्चित संख्यावाचक हम देखते हैं, जो कि प्रयोग के आधार पर संख्या का विशेषण का दूसरा प्रकार है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो हमने जो देखा था उसमें प्रयोग के आधार पर में, पहले उसको दोहरा लेते हैं एक बार। प्रयोग के आधार पर हमने क्या देखी थी, निश्चित संख्यावाचक, जिसमें निश्चित संख्यावाचक देखा था। ठीक है, निश्चित में भी हमने क्या देखे थे, 6 टाइप देखे थे। एक था गणनावाचक, जिनको हम काउंट कर सके। ठीक है, गणनावाचक। दूसरा हो गया था इसके बाद क्रमवाचक। ठीक है, क्रमवाचक। तीसरा हमने देखा था आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक, ठीक है, आवृत्तिवाचक। चौथा जो इसके थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी हम जानेंगे अभी। चौथा हमने देखा था समुदाय वाचक। पांचवा इसमें हमने देखा था समुच्चय, समुच्चयवाचक। और लास्ट जो देखा था इसमें हमने देखा था प्रत्येकवाचक। ठीक है, इस तरह हमने इसके निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण थे उनका हमने समझा था। ठीक है, गणनावाचक में क्या, जिसको हम काउंट कर सकते थे। ठीक है, एक होता है पूर्णांक। पूर्णांक वाला देखा था गणनावाचक में। पूर्णांक यानी कोई एक संपूर्ण नंबर हो, यानी कि जैसे कि 1, 2, 3 टाइप का, 10,000 इस टाइप की। दूसरा देखा था इसमें अपूर्णांक, जो हम पूरी तरह से गिन नहीं सकते या फिर जिनको हम पूर्ण संख्या में नहीं रख सकते। जैसे कि इसमें देखे थे हमने एग्जांपल 1/4, ठीक है, आधा, इस टाइप की जो संख्या थी। ठीक है, वो क्या होते हैं, अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण होते हैं। ठीक है, आधा। इसके अलावा 3/4 इस टाइप के जो वर्ड आते हैं वो किस में आते हैं, इस टाइप के शब्द जो होते हैं वो आते हैं अपूर्णांक वाले में। ठीक है, यानी कि गणनावाचक अपूर्णांक विशेषण। ठीक है, क्रमवाचक में हमने देखा था पहला, दूसरा, तीसरा, इस टाइप के जो थे। ठीक है, जैसे कोई आदमी 5वीं बार फेल हुआ, 5वीं बार फेल हुआ, इस टाइप के जो वर्ड शब्द आते हैं वो किस में आते हैं, क्रमवाचक में। दूसरी बार, पहली बार। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी थी क्रमवाचक में। आवृत्तिवाचक जो अपने पास आया था, आवृत्तिवाचक जो होते हैं विशेषण, उसमें क्या होता है, हम इसमें किसी एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना दूसरी व्यक्ति या वस्तु से करते हैं, या एक वस्तु की तुलना में दूसरी वस्तु को अधिक अपेक्षा उसकी क्या बनाते हैं, उसमें ज्यादा वो दिखाते हैं शक्ति, या उसमें अधिक जो बोलते हैं उसमें बहुत ज्यादा अधिक बताते हैं उसको। ठीक है, एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना में। मान लीजिए मैंने लिखा, यह काम मैंने अन्य कामों की तुलना में 100 गुना तेजी से किया। ठीक है, तो ये 100 गुना इसमें क्या हो जाएगा, आवृत्तिवाचक विशेषण, 100 गुना तेजी से किया। ठीक है, नेक्स्ट समुदायवाचक। ये हमने देखा था समुदायवाचक में एक ही प्रकार के जितने भी कोई भी जाति हो या एक प्रकार की कोई चीज हो, उसको हमने एक समुदाय में इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे हमने इसमें एग्जांपल देखा था, चारों भाई मिलकर रहते हैं, तो चारों इसमें क्या हो जाएगा, समुदाय, क्योंकि भाइयों के लिए यूज किया जा रहा है। इसमें भाई कितने हैं, 4, चारों भाई। भाई संज्ञा हो गई, संज्ञा के लिए विशेषण यूज की गई चारों। तो इस प्रकार का जो एक गिरोह सा यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, गिरोह का परिभाषित करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह की समुदायवाचक विशेषण का उपयोग करते हैं। तो चारों भाई मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ठीक है,
और वहां तीनों आर्मी वाले उपस्थित थे। इस टाइप के जो संज्ञावाचक शब्द होंगे, ठीक है। नेक्स्ट समुच्चयवाचक। समुच्चयवाचक में हमने अभी देखा था कल वाले एग्जांपल में, इसमें क्या समुच्चयवाचक शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे शताब्दी, ठीक है, सदी, ठीक है, और कह सकते युग, इस तरह के शब्द जो होते हैं, ठीक है, तो वो समुच्चयवाचक में आ जाते हैं। इसमें सतसई, शताब्दी यानी 100 वर्ष, सदी भी सेम, युग कलयुग, सतयुग वाई टाइप, ठीक है, और सतसई, सतसई जिसमें बहुत अधिक इस मान लीजिए किसी संख्या का बहुत अधिक उपयोग हो, यानी भी ऐसी समुच्चय जिसमें बहुत सारी चीजों का या बहुत सारे वर्षों का या बहुत सारे दिनों का उल्लेख हो, क्या होते हैं, समुच्चयवाचक शब्द कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा नेक्स्ट अब प्रत्येकवाचक। प्रत्येकवाचक के लिए सबसे अच्छा मैं तरीका बताता हूं, जब वाक्य में हर, प्रति, हर एक इस तरह का शब्द यूज हो तो वो क्या होता है, प्रत्येकवाचक निश्चित विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। तो जैसे हर व्यक्ति ने अपना काम कर लिया है, ठीक है, प्रत्येक छात्र कक्षा में उपस्थित था, इस तरह के शब्द इसमें आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अनिश्चितवाचक विशेषण, ठीक है। अगला जो आ गया अपने पास वो आ गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है, दूसरा है इसका प्रयोग के आधार पर में अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषणों में, अनिश्चित से आपको समझ में आ रहा होगा, जिन विशेषणों में कोई संख्या निश्चित नहीं होती या अनुमानित संख्या होती है, ठीक है, जिन वाक्यों में, ऐसे लिखिए, जिन वाक्यों में विशेष्यों की, विशेष्य जानते हैं आप, कल बताया तो विशेष्य ऐसे शब्द जो विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है। जिन वाक्यों में विशेष्यों की निश्चित संख्या का बोध ना हो, निश्चित संख्या का बोध ना हो, ठीक है, क्या कहलाते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, जैसे इसमें किस तरह के शब्द यूज किए जाएंगे, उदाहरण के तौर पर देखते हैं हम। उदाहरण, कोई, कुछ, ठीक है, इस तरह के शब्द होंगे वो किस में यूज किए जाएंगे, आदि, इस तरह के अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में यूज किए जाएंगे। तो इस तरह के शब्द इसमें यूज किए जाते हैं। उसका उदाहरण देख लेते हैं। संख्यावाचक में आपको समझ में आ रहा होगा, संख्या क्या, जिसमें नंबर्स दिए हों आपको, ठीक है, नंबर यानी कि संख्या दी गई हो किसी की, तो उसको हम अनिश्चित संख्यावाचक में रखेंगे। तो उदाहरण इसका देख लेते हैं, जैसे इस डिब्बे में कुछ काले पेन है। अब देखिए, पेन को हम गिनती कर सकते हैं, यानी गिन सकते हैं, तो कुछ क्या हो जाएगा यहाँ पर, विशेषण, क्योंकि ये क्या है, काले पेन की विशेषता बता रहा है, ये भी एक विशेषण है, ठीक है। कुछ क्या हो जाएगा, ये भी एक विशेषण हो जाएगा। पेन क्या हो जाएगा यहाँ पर, संज्ञा यानी कि विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें दो चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। एक तो हो गया अनिश्चित संख्यावाचक है, हमें पता नहीं कितने डिब्बे में पेन है, तो संख्यावाचक है, पेन गिने जा सकते हैं, इसलिए उसको हमने संख्यावाचक श्रेणी में रखा। और कुछ की वजह से जगह आ गया अनिश्चित संख्यावाचक श्रेणी में, ठीक है, संख्यावाचक की अनिश्चित कैटेगरी में आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए, ये विशेषण आपको मिला, विशेषण से पहले एक विशेषण, विशेष से पहले एक विशेषण काले, यहाँ एक काले तो एक विशेषण है ही, ये हो गया एक विशेषण पहला, एक ही है कुछ, ये दूसरा विशेषण हो गया। तो इसमें सबसे पहले देखिएगा, जब भी
किसी विशेषण से पहले एक और विशेषण लिखा हो, तो नोट करके लिखिएगा इसको। इसमें एक चीज और कवर होगी आपकी, जब किसी विशेषण से पहले एक और विशेषण हो, विशेषण लगा हो या लिखा हो, लगा हो, उसे प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण। उसे प्रविशेषण कहा जाता है। ये नोट करके लिखना है आपको, जब विशेषण से पहले भी एक विशेषण लगा हो, उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, तो निश्चित काल का अनिश्चित संख्यावाचक का कैटेगरी यहां खत्म होती है। और एक चीज हमने और बताई इसमें, जब विशेषण से पहले एक और विशेषण हो तो उसको हम प्रविशेषण कहते हैं। ये नोट करके याद रखिएगा, क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है कि इस सेंटेंस में कितने विशेषण है। अभी क्वेश्चन करेंगे उसमें सारी चीजें हम कवर करेंगे। ठीक है, अब ये आगे प्रविशेषण। अब इसके बाद जो आता है निश्चित संख्यावाचक के बाद, ठीक है, ये प्रयोग के आधार पर दूसरी हो गई। ठीक है, तीसरा जो आ जाता है अपने पास परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में भी दो टाइप की वो होते हैं विशेषण। परिमाणवाचक में भी आपको दो याद रखने हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित परिमाणवाचक आपको समझ में आ रहा होगा नाम से ही, जिसमें विशेष्य की निश्चित मात्रा बताई जाए। उदाहरण ले लेते हैं इसमें। उदाहरण, विशेष्य की एक निश्चित मात्रा बताई है, जैसे 100 ग्राम सौंफ। अब यहाँ सौंफ क्या है? विशेष्य, यानी कि संज्ञा शब्द है, ये विशेष्य हो गया। इससे पहले क्या है? 100 ग्राम एक विशेषण का कार्य कर रहा है, क्योंकि एक निश्चित मात्रा बताइए सौंफ अपने पास कितनी है? 100 ग्राम। ठीक है, तो ये इसका विशेषण निश्चित परिमाणवाचक हो गया। नेक्स्ट, इस तरह और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 5 लीटर दूध। 5 लीटर दूध। ठीक है, तो ये क्या आ जाएंगे? सारे निश्चित परिमाणवाचक में। अनिश्चित में देख लीजिए, अनिश्चित में जिसमें कोई मात्रा निश्चित ना हो, जिसमें विशेष्य की निश्चित मात्रा ना पता हो, मात्रा ज्ञात ना हो या पता ना हो। ठीक है, अब इसमें जो शब्द यूज किए जाते हैं वो आते हैं कुछ, कोई, ठीक, कुछ, कोई, कम, अधिक। अब देखिए इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा आदि। देखिए इन दोनों में एक जैसे लग रहे होंगे, यहां भी कोई कुछ इस्तेमाल हुआ है, कोई कुछ यहां भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहां नंबर का यूज करेंगे हम। ठीक है, जिन चीजों को हम गिन सके उसको हम संख्यावाचक अनिश्चित विशेषण में रखते हैं, जिनको हम गिन ना सके तो उनको हम अनिश्चित परिमाणवाचक में रख सकते हैं। तो इसमें नोट करके लिखिएगा, इसमें ना गिने, जैसे इसमें सौंफ ली, दूध ली, जिनको हम गिन नहीं सकते, इसमें ना गिने जाने योग्य जाने वाले सर्वनाम वो होते हैं विशेष्य। ठीक है, जिनको हम गिन ना सकें, लेकिन हमने क्या किया था, इसमें हम पेन गिन सकते थे, तो इसलिए हमने क्या रखा? संख्यावाचक में। लेकिन इसमें हम क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक में वह रखे जाएंगे विशेष्य जिनको हम हाथों से या उंगलियों से या आंखों से गिन ना सके। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं इसका, तालाब में कुछ पानी है। अब देखिए इसमें कुछ क्या है? कुछ तो हो गया विशेषण, कौन सा वाला? अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, अनिश्चित लिख लीजिए इसको पूरा, कंफ्यूजन ना हो आपको। परिमाणवाचक,
अच्छा, तो अनिश्चित परिमाणवाचक ये क्यों है? क्योंकि इसमें हम पानी को गिन नहीं सकते, ठीक है। तो कुछ पानी है, इसका मतलब क्या हुआ, ये अनिश्चित परिमाणवाचक, पानी को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हमने परिमाणवाचक में इसको रखा है। तो अनिश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाणवाचक में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इसमें चीजें गिनी नहीं जा सकती, इसमें हम चीजें गिन सकते हैं। ऐसी चीजों को हम अनिश्चित में रखते हैं जो चीजें गिनी जा सकती हैं, इसमें ऐसी चीजों को रख सकते हैं जो गिन नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला आ जाता है सार्वनामिक संकेतवाचक या संकेतवाचक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इसमें से पूछा जाता है, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। जब विशेषण से पहले सार्वनाम या फिर सर्वनामिक शब्द क्या है, सार्वनामिक शब्द इस्तेमाल किए जाए या शब्द उपयोग किए जाए एवं वह उस विशेष्य की सीमा या विशेष्य को सीमित कर दें, उस विशेष्य को सीमित कर दें, और क्या कहलाते हैं वो, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। तो उनको क्या कहते हैं, सार्वनामिक कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं, उदाहरण के तौर पर इसमें हम ले लेंगे, जैसे जब विशेषण से पहले सार्वनामिक शब्द, जैसे वह काला कुत्ता है, ठीक है। अब देखिए यहां कुत्ता हो गया यहां विशेष्य, ठीक है। इस विशेष्य से पहले हमने क्या यूज किया है, विशेषण, एक काला शब्द यूज किया है, ठीक है। विशेषण हो गया इसका, कुत्ते की क्वालिटी हो गई, वह काला है, ठीक है। अब देखिए इस काले, इस हमने क्या कहा, विशेषण से पहले सार्वनामिक शब्द यूज किए जाएंगे। इस विशेषण का काला है यहाँ पर, इससे पहले हमने सर्वनामिक शब्द क्या यूज किया है, सर्वनामिक वह, तो ये क्या हो गया, सर्वनाम शब्द। अब देखिए इस सर्वनाम शब्द के यूज होने से क्या हुआ, इस काले कुत्ते की एक लिमिट बन गई, ठीक है। बाकी हम कुत्तों को हम नहीं जानते, लेकिन हम उस कुत्ते को जानते हैं जो काला है। तो जब भी देख लीजिएगा विशेष से पहले विशेषण आया, इस विशेषण को भी हमने सीमित कर दिया सर्वनाम शब्द बनाकर। जैसे अब सार्वनामिक या संकेतवाचक भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है निश्चित, एक हो गया अनिश्चित, ठीक है। निश्चित, अनिश्चित, इनके भी एग्जाम्पल देख लेते, सीधे सीधे आपको समझ में आ जाएगा। जब कैसे शब्द यूज किए हैं निश्चित में, वह, यह, जैसे ये एग्जाम्पल देखा तो वह, यह, ये, वे, ठीक है। इस तरह के शब्द होंगे, इस, उस, ये क्या शब्द होते हैं, ये निश्चित सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं, ठीक है। अनिश्चित में आ जाएगा कोई, कुछ, है ना, इस तरह के शब्द होंगे वो अनिश्चित सार्वनामिक या संकेतवाचक में आ जाएंगे। जैसे इसमें उदाहरण देख लेते हैं, इसका उदाहरण तो ये है, इसका उदाहरण देख लेते हैं, मुझे कहानी की कोई किताब लेनी है, ठीक है। अब देखिए यहां पर, यहां क्या है, ये विशेष्य यानी संज्ञा है, संज्ञा या विशेष्य जो भी बोल सकते हैं। इससे पहले हमने कोई एक विशेषण यूज किया है इसको, ठीक है। तो ये विशेषण शब्द हो गया कोई, ठीक है।
तो अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण हो गया। किताब की तरफ हमने इशारा कर दिया, और लेकिन हमने क्या किया, अन्नों ने अनिश्चित टाइम के लिए अनिश्चित किताब है, मुझे कहानी की कोई किताब खरीदनी है, तो किताब हो गया अपना विशेष्य। ठीक है, किताब अपना क्या हो गया, विशेष्य। एक किताब की तरफ हमने कोई से इशारा किया, इशारा करके हमने क्या कर दिया, उसकी एक सीमित सीमा बना दी, तो क्या बन जाएगा, वो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो सार्वनामिक में अनिश्चित और अनिश्चित दोनों टाइप के हमने देख लिए। निश्चित के लिए इसके संकेतवाचक शब्द हैं, ठीक है, अनिश्चित में कोई कुछ इस टाइप के संकेतवाचक शब्द यूज किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक टाइप और देखते हैं। हमने दो टाइप देख चुके हैं। एक देख चुके हैं हम स्थान के आधार पर विशेषण, फिर दूसरा देखा था प्रयोग के आधार पर। अब तीसरा जो आएगा अपने पास वो आ जाएगा तुलना के आधार पर। ठीक है, तीसरा प्रकार जो है तुलना के आधार पर विशेषण। ठीक है, तीसरा वाला अब देख लेते हैं, तुलना के आधार पर विशेषण। अच्छा, तुलना के आधार पर हो जाती है एक, पहला सबसे पहला जो आता है मूलावस्था, मूलावस्था। दूसरा आ जाता है तुलना के आधार पर में उत्तरावस्था, और तीसरा आ जाता है अपने पास उत्तम अवस्था। ठीक है, तुलना के आधार पर तीन टाइप के, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। ठीक है, मूल अवस्था जिसमें कोई भी व्यक्ति या वस्तु का कोई भी वो नहीं हो, तुलना नहीं होती, जिसमें किसी प्रकार की कोई तुलना नहीं होती, तुलना नहीं होती। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लेते हैं इसमें, बहुत अच्छी मिठाई है। ठीक है, अब हमने मिठाई को बहुत अच्छा बना दिया, यानी सबसे अच्छा बना दिया, इसमें कोई तुलना नहीं की है। तो नेक्स्ट है तुलना के आधार पर उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में क्या होता है, किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य क्या होता है, उसमें तुलना होती है। तो जब किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य तुलना हो, ठीक है, उदाहरण यह है, यहां पे लिख सकते हैं, तुम रीना से लंबी हो। ठीक है, तो तुम, इसमें क्या है, इस वाक्य में लंबाई क्या है, इसमें क्या हो गया, लंबी, लंबी हो गया इसमें विशेषण, और रीना की उस व्यक्ति से तुलना हो रही है, यानी कि तुमसे, यहाँ किसी का नाम भी हो सकता है। तो इसमें क्या है, जब दो वस्तुओं की आपस में, दो व्यक्तियों की, व्यक्ति वस्तु कुछ भी लिख लीजिए, आपस में तुलना हो तो उसमें उत्तर अवस्था वाला विशेषण यूज किया जाता है। उत्तम अवस्था, ठीक है, उत्तम अवस्था में एक वस्तु की, एक व्यक्ति या वस्तु की कई या अन्य वस्तुओं से तुलना की जाती है, एक वस्तु को अन्य वस्तु से सुपीरियर बताया जाता है कि अधिक उत्तम बताया जाता है। ठीक है, कई व्यक्ति वस्तु से अच्छा बताया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा।
ठीक है। इसमें किसी से तुलना नहीं होती, इसमें दो की, इसमें एक से अधिक वस्तुओं की तुलना होती है। तो इस प्रकार की जो होती है वो तुलना के आधार पर विशेषण का हम के अंतर्गत श्रेणी में आते हैं। तो आज आपका जो है विशेषण वाला चैप्टर खत्म हो चुका है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, फिर उसके बाद हम व्याकरण का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।